दुर्भाग्यवशात मृत्यु होती थी। है? तो उनका अब उसमें भी पूछ सकता है कि इनको मानव शरीर इतना दुर्लभ, जैसे जैसे कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेवेदथ दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। तो उसमें सबसे पहला इधर जिस आचार्य ने कहा, वो कहता है कि ये सब जो है कि खुदा के मेहर नजर से मिलता है। एक तो इंसानियत, फिर जो है कि जो मोक्ष होने की तमन्ना, और फिर जो होता है कि अच्छे लोगों से जो होता है कि अच्छे लोगों का महफिल में रहने का भाग्य, ये सब होता है। तो सबसे पहले मनुष्यत्व होता है। तो आप सोचे कि इस हिसाब से दुर्लभ मनुष्य का जन्म प्राप्त होते ही उनका जीवन कैसे खत्म हो गया है। तब उसमें भी पीछे हमको उसका जवाब प्राप्त करने के लिए भारतीय चिंतन के हिसाब से बारीकी से देखना, तो फिर कर्म की ओर देखना पड़ता है। कुछ लोगों को पसंद नहीं होगा, अरे ऐसे क्या बकवास कर रहे हैं, बकवास नहीं है। समाधान के रूप में हमारे हम इस तरह की बातों को ही रखी गई है कि बस एक शरीर लेना तक उनका कुछ पहले का कर्म रहा होगा। तो शरीर लेते ही दुनिया का बोध मिलने से पहले ही वो शरीर नष्ट हो गया, खत्म हो गया है। या शायद ये सब कहना अलग अलग प्रकार का व्याख्यान है, तात्विक व्याख्यान उसका मिलता है। हाँ, तो इसलिए हम शिक्षा के लोग जो है जगत को महत्व बिल्कुल देंगे, क्योंकि हमारा सारा प्रयोग इसी जगत पर होता है। स्वर्ग में जाएगा तो वहां उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, मेनका, इन सबों को मैं जो है कि नारी शक्तिकरण के संदर्भ में एक कक्षा लूंगा या लूंगी। अब हमें पता नहीं है, हम वहां जाएंगे तो भी हमें इनको सिखाने का मौका मिलेगा। अब हम और कोई पहले से बैठा है तो वो इस विषय पर कोई व्याख्यान करेगा, तो हमारा फिर मौका कहाँ है। फिर इंद्र जी के पास जाना पड़ता है कि भाई साहब हमें हम मौजूद है, हमें जो है कि अपने दर्जा दिलवा दीजिए, ऐसा बोलना पड़ता है। तो ये सब हमने देखा नहीं, हमने सिर्फ सुना है। और वो हम किस रूप में वहां रहेंगे ये भी हमें मालूम नहीं है। तो हमें पक्का मालूम है कम से कम हम दुनिया के साथ जुड़े हैं, और हमें इस तरह का काम करने के लिए एक मौका मिला है, उस हिसाब से हम करेंगे। इसलिए भौतिक जगत महत्वम, किसी को मन में रखना नहीं है अरे दुनिया कुछ नहीं है, ये क्या है। दुनिया के प्रति नफरत मतलब पैदा करने के लिए, मतलब विचार तो भारत में नफरत माने वैराग्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारा दुनिया का स्वभाव को दिखाते हुए बहुत सारी बातें हमारे यहाँ मिलती है। लेकिन उसको भी हमें समझना चाहिए, और साथ साथ विचार, क्यों ऐसा कहा गया, क्यों इस तरह की बातों को रखी गई है, ये सब करना चाहिए। तो और बहुत सारे मतलब दुनिया का इस तरह का स्वभाव समझते हुए भी, इसका क्षणिकत्व समझते हुए भी हमारे यहाँ द्वैत सिद्धांत है। ब्रह्म सत्यम जगत अभी सत्यम, ऐसा वो सत्य होता है, ये भी सत्य होता है, क्योंकि सत्य वस्तु से ये सब बना है, तो इसमें भी सत्य तो जरूर होना चाहिए करके ये बताते हैं। ये ऐसा है। और शंकर भगवत्पाद ने भी कहा जब तक आपको इधर का ये बोध दृढ़ रहता है, ये है करके इनका सत्यत्व पर आपका ये, शंकराचार्य जी ने जगत नास्ति नहीं कहा है, मिथ्या का अर्थ नास्ति नहीं है, तो कह नहीं पाता है इसके अनिर्वचनीय तो मिथ्या, इस तरह की बातें हैं। तो वहां तब तक जो है कि आपको यहाँ का काम करना ही पड़ता है, करते ही रहना पड़ता है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतकं जी। समाह, ये उपनिषद कहती है। इधर अपना कर्म करते हुए 100 साल जीना चाहिए। 100 साल माने लंबा काल, जब तक आयु है, जब तक आयु और आरोग्य दोनों है, जो है अपने के लिए निर्दिष्ट काम को करते हुए रहना चाहिए। तो ये बात। तो इसलिए जगत भौतिक जगत महत्वम, जगत यथार्थत्वं यैः अंगीकृतं तैः अस्य महत्वं स्वीकृतं वर्तते। तो दुनिया में मतलब जो रहना है, तो दुनिया के भलाई के लिए या दुनिया के व्यवहार के लिए जो जो विषय महत्वपूर्ण उन्हें लगता है, उनको तो आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे गणित है, विज्ञान है, दुनिया की जो व्यवस्था करने के लिए, विज्ञान माने हम साइंस अर्थ में है, तो वो आपको मतलब लेना पड़ता है।
गणित व्यवहार के लिए बहुत मैं गणितज्ञ नहीं हूँ। मुझे गणित पर जो है कि बहुत ही बुनियादी मतलब गणित के साथ बुनियादी परिचय है। मगर मेरा व्यवहार के साथ गणित गणित के उच्च कोटि के सिद्धांतों को न पढ़ते हुए, मैथमेटिक्स में एमएससी वगैरह न करते हुए, और फसी टोपोलॉजी जैसे गूढ़ गूढ़ विषयों को न पढ़ते हुए, लेबनिस और श्रीनिवास रामानुजन जैसे भारतीय एवं पाश्चात्य मनीषियों को गणित के संदर्भ में उनके सिद्धांतों को याद न करते हुए, मेरे को डेली वाला जो जो भैया होता है उनसे अगर मैं कुछ सब्जियां लूंगा, तो मैं कहूंगा भैया ये बताइए कि एक पाव भिंडी का कितना भाव है। तो वो बोलेगा कि इतना है। अच्छा, 5 रुपए है मेरे पास, 5 के 2 सिक्के हैं। मुझे कैसे मालूम पड़ा 5 के 2 सिक्के हैं? तो वो भिंडी का भाव 10 रुपया हो सकता है। तो ये तो गणित उसमें मुझे बहुत, और हम सामान्य रूप से हम भी कहते हैं हिसाब किताब बताइए। अब क्या हिसाब है? हिसाब के साथ किताब क्या है? हिसाब लिखने की किताब है या दोनों साथ साथ है? हमें पता नहीं, एक लेगा तो दूसरा उसके साथ मुफ्त है, इसे कुछ वादा होता है ना, उसी तरह। तो नित्य व्यवहार के लिए होता है। साइंस, मेरे को साइंस की किसी भी प्रकार की बहुत ही बुनियादी जानकारी है, मान लीजिए साइंस के किसको इस बार विज्ञान के संदर्भ में कितने विज्ञान के शाखाओं के लिए इस बार नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है, किस किस इलाके के लोगों को वो मिला है, ये मुझे मालूम नहीं है। तो भी मुझे पता है कि जो है कि आज मान लीजिए कि कोवैक्सिन इत्यादि का जो है कि आविष्कार, ये जो निर्माण हुआ है, वो साइंस का मतलब देन होता है। मेडिकल साइंस का विशेष रूप से हमें धन्यवाद देना पड़ता है। कुछ तो कदम आगे बढ़ चुके हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है कि दुनिया के सामने इसको पेश करेंगे, और निर्धारित केंद्रों में निर्धारित व्यक्तियों के लिए उसका टीकाकरण होगा। वो ये सब बहुत सारी बातें। तो इतना तो मुझे, और मेरा प्राण बचाने के लिए विज्ञान का जो देन होता है उसको मुझे लेना ही पड़ेगा। कुछ लोग आज भी होता है कि मतलब सिर्फ प्रार्थना से ही सारा काम हो सकता है। उनको ईसाइयों के अंदर कुछ दल ऐसे कुछ विशेष समूह ऐसे होते हैं, इलाज वगैरह नहीं करते। उनके वहां कुछ बीमारियां जबरदस्त मतलब हो जाएंगे तो अगल बगल के लोग मतलब जो है कि जो बलात् जो है कि उनको वहां से छुड़वा के अस्पताल में दाखिला कर देते हैं। तो कहता है कि ये आपका विश्वास है, लेकिन इस व्यक्ति के कष्ट को देखते हुए हम जो है कि रह नहीं पाते, इसलिए हम इनको, आप चाहे कुछ भी करिए, हम इनको अस्पताल में लेके जाएंगे। तो वो केवल विश्वास पर बातें हो जाती है। प्रार्थना का महत्व कोई मतलब कम करके देखने के लिए नहीं चाहता है कि उसके साथ साथ जो वैद्यकीय विधान, वैद्यो नारायणो हरि, औषधम जाह्नवी तोयम, ये सब जो कहते हैं ना, तो वैद्य शास्त्र आखिर किसके लिए है? ये इसके लिए। और उस विज्ञान के देन को समझते हुए अभी मतलब जो है कि आयुर्वेद में भी सर्जरी का विधान शुरू हो गया है। सुश्रुत जी, चरक जी वगैरह के संदर्भ में शल्य चिकित्सा के बारे में हम लोग सुन चुके थे, मगर आयुर्वेद का डॉक्टर नॉर्मली जो सामान्य रूप से जो है कि वो फिजिशियन के रूप में काम करता था, आज वो सर्जन के रूप में भी इस काम करना शुरू कर दिया है। अगर आयुर्वेद भी दर्शन है और वेदांग है, मतलब वेदांग नहीं, उपवेद है, उस उपवेद के लोग तो कह सकते हैं ना कि अरे इसमें कुछ नहीं है और हम जो बोलते हैं वही सब। ऐसा नहीं, जमाने के साथ चलता है। जो क्या होता है कि जो काढ़ा वगैरह पहले वो बोतल वगैरह में मिलता था, वो आज जो है कि गोली के रूप में आना शुरू हो गया। जो जैसे अंग्रेजी दवाई हम ये ब्लिस्टर करके होता है ना, कि जो ऐसा पड़ेगा तो फट के आ जाती है, ऐसे रूप में आ जाता है। क्योंकि लेके जाने में कषाय पूछेगा तो कि ये गोली किसकी? ये कषाय की गोली है। अरे कषाय तो पीने का है, ये तो खाने का है। हाँ, हमने उसको इस रूप में बनाया। मतलब बदलते जमाने के साथ हमको भी जमाने के साथ समायोजन करके
अब कोई आप में से कोई कहते हैं कि हमें उस गोली के रूप में नहीं लेना, हमको जड़ी बूटियों को पीस करके इतने मात्रा में उसको मतलब उबाल के उसके चौथाई लेते हुए ऐसे हम लेना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास वक्त है तो आप कर लीजिए। तो विज्ञान के साथ तो ये क्या है, दार्शनिक बातें रहने के साथ साथ जमाने के साथ चलता है। तो क्या यथार्थवाद मतलब आप आदर्शवादी होते हुए भी इस तरह के यथार्थ को आप नहीं समझते? आपको समझना चाहिए। यथा अर्थ, वस्तु जैसा है वैसा समझे, जैसा है हम देख रहे वैसा तो उसको हम ले लेंगे, यही बात है। तो गणित विज्ञान विषया प्रमुखा, मैथमेटिक्स और साइंस के अलावा भी दुनिया की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए जिन जिन विषयों की उपयोगिता होती है उन सबों को लिया जाता है। गणित और विज्ञान से मकान नहीं बनता है ना, उसके लिए तो आर्किटेक्ट वास्तुशिल्पी चाहिए। और मुझे जो है कि द्वारका से जो है कि विमानपत्तन तक जाना है तो पार करने के लिए पुल चाहिए। पुल अगर नहीं है तो मैं बहुत मतलब देरी से पहुंच सकता हूँ। तो पुल बनाना है तो गणित और विज्ञान का योग उसमें होता है, लेकिन वो अभियांत्रिक करता है। वो भी जो सिविल इंजीनियर जो होता है उनका उनके देखरेख में काम बनता है। वही बता सकता है कि कितना पुल मतलब जो है कि इसके लिए होना चाहिए, कितने बोरी जो है कि सीमेंट इसमें डालना चाहिए, और कितने कितने हजार टन का वजन इसमें डाल के जांच करने से मैं यातायात के लिए इसको खोल के दे सकता हूँ। बहुत सारी बातें उसमें आ जाती है, देखिए। और बहुत ऐसे ऐसे मैं कल जो ह्यूमनोइड का जमाना है, मनुष्य जैसा जो मानव यंत्र या यंत्र मानव, रोबोट नहीं, ह्यूमनोइड करके मनुष्य के बराबर जो काम करने वाला, शायद आपसे ही कहा, मुझे पता नहीं, सऊदी अरेबिया में उनको नागरिकत्व भी दिया गया है था। बताइए, विज्ञान का देन है, हमें वो लेना पड़ता है। और जीवनोपयोगी कौशलानि प्राप्तव्यानि, जो लाइफ स्किल्स करते हैं इन दिनों में हम लोग सुनते हैं, शिक्षा नीति वगैरह में भी इस तरह की बातें आ जाती है। लेकिन जीवन कौशल माने मान लीजिए कि बढ़ईगिरी है, जो काटना बुनना, जो खेती का काम करना, बहुत सारा जो है कि जीवन को जारी रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए बहुत सारे कौशलों को मतलब कौशलों की आवश्यकता है। एक घर के अंदर भी, घर को भी ढंग से संभालना है तो हमें मतलब जो है कि पाचन कौशल, जो है कि रसोई का कौशल, रसोईया नहीं बोल सकता मगर रसोई में जो अपेक्षित बुनियादी कौशल होता है हमें आना चाहिए। कोई नहीं है मुझे एक चाय पिलाने के लिए, मैं क्या मतलब पड़ोसी का इंतजार कर सकता हूँ? मैं किसी दुकान खोलने तक मतलब मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ? नहीं। मेरे पास मेरे पास दूध नहीं है तो बगैर दूध का चाय पीजिए, ब्लैक टी ले लीजिए। मैं जो है कि कॉफी पीना चाहता हूँ, ठीक है, आप मतलब उस तरह का जो कॉफी का जो बीज होता है वो यंत्र में डाल के कूट करके उसमें उसका जो चूर्ण निकलता है उसको पर्याप्त मात्रा में डाल के आप जो है कि कॉफी ले लीजिए। तो कम से कम एक चाय बनाने का कौशल। अब मुझे भूख लगता है, चाय से भूख तो मिटेगा नहीं, लेकिन मुझे रोटी बनाना है, चलो ठीक है, आटा ले लीजिए, गूंथ लीजिए, रोटी बनाइए। जो जैसे विज्ञप्तियों में देख रहे हैं आशीर्वाद वगैरह के, ऐसे मतलब उभर के आने वाले मुलायम जो है कि फुलके, ऐसे तो हम लोग बनाते वक्त नहीं आ सकता, लेकिन खाने लायक तो हो सकता है। किसी और को दे नहीं पाता है तो खुद के लिए खाने लायक तो हो सकता है। बहुत सारे ऐसे अपेक्षित मतलब कौशल होते थे। हम लोग जब जब पढ़ते थे वहाँ छात्रावास में जो भोजन की व्यवस्था नहीं थी, सबको जो है कि जो रेशन की व्यवस्था थी। तो जो है कि चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल, ये सब जो है कि 10 किलो 5 लीटर इत्यादि की हिसाब से मिलता था। यानी अपना उसका पैसा देना चाहिए। और सबके पास स्टोव वगैरह थे।
अब एकदम नया जब पहुंच गया तो ये सब रेशन मिलने से थोड़ा घबराहट तो आ गई कि इससे क्या करना चाहिए। तो पहले वहाँ जो रहते थे उन लोगों ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, वैसा ऐसा है, ये सब करने से अपना खाना तो बना के खा सकते हैं। तो ऐसा बन गया। जो बन गया अपने तरफ से बनाने के कारण उसको फेंक नहीं सकता है, तो उसको बड़े साहस करके मतलब मतलब लिया है। लेकिन उस तरह का एक अभ्यास मतलब परिस्थितियों की वजह से भी होने के कारण क्या हो गया, किसी और के इंतजार में रहने की बात नहीं आई। जब तक वो व्यवस्था चली तब तक जो है कि सब लोग जो है कि ऐसे ऐसे होते थे। और ये होता था कि जो कमरे में जो है कि स्टोव जलाते हुए अगर एक कमरे में तीन लोग रहते हैं तीन लोगों की स्टोव एक साथ जलने पर जो है कि इतनी मतलब तेज आवाज आ जाती है। और उस समय जो है कि लोग तलाश करते थे कि स्टोव को जो है कि खामोश रखने के लिए कौन सा विधान हो सकता है। तो उस तलाशी का मतलब नतीजा ये हुआ कि एक भाई मिले थे जो स्टोव को खामोश करने के लिए कुशल था। उनके पास ऐसा एक विधान था, जो चीज उस स्टोव के जो मतलब बर्नर के वहां रखने से वो स्टोव से पता भी नहीं चल जाता है कि स्टोव वहां चल रहा है। तो आप देखिए उनकी कुशलता। हम लोग तलाश कर रहे थे, कुछ लोगों ने परिहास भी कर दिया, स्टव उसको उसकी आवाज नहीं होने के लिए, अरे मतलब इस समय पर जो है कि दुनिया की भलाई के लिए कुछ काम कर लीजिए। लेकिन हम लोगों का जो सोच होता है, एक मिला तो भैया ने बना के दिया। और बहुत समय तक जो है कि वो स्टव साथ था। तो अब मैंने सोचा कि दुनिया का कौशल क्या है। टायर पंक्चर हो गया तो पंचर मतलब लगाना नहीं आता है, ठीक करना नहीं आता है, तो फिर काम खत्म हो गया तो वो भी लोग मतलब करते हैं। इन दिनों में टीवी में आप लोगों ने एक एक लड़की का एक विज्ञप्ति आप लोगों ने देख चुका होगा। वो ऐसा है कि एक माँ अपनी कार चला रही है, थोड़ा सा संध्या समय ही उस कार चलाते हुए अचानक जो है कि वो टायर पंक्चर हो गया। और वो घबराहट में है और किसी किसी को फोन करने की चेष्टा कर रही है। तो अंदर से जो है कि एक बेटी बाहर आके कार की डिक्की खोल के स्टेपनी वगैरह लेके और जो है कि वो सब लगा के अपने पैर से उसको मतलब जो है कि दबा के जब टायर तो ठीक रख लिया तो माँ माँ आश्चर्य से उनको देखती है। वो कहता है कि पिताजी का इस तरह का काम करते हुए मैंने सीखा है। देखो, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब ये जो आपने आप लोग जो पढ़ते वो उस विज्ञप्ति में उदाहरण दिखाया। वो भी देखिए कि एक कौशल है। इनके पास गाड़ी है। बहुत ही जरूरतमंद जो है कि जो परिचय आपको होना चाहिए। दुनिया में कुछ नहीं है। अरे दुनिया में कुछ नहीं है, आप कहाँ किसी और के तरफ से दुनिया में व्यवस्था रखी गई व्यवस्था है, उसको लेते हुए आप ये बोल रहे हैं। और अगले क्षण आपको भूख आएगा तो आप जरूर बोलेंगे मुझे भूख लगता है। वरना आप जो है कि इस तरह के मतलब महात्मा होना चाहिए कि आपको भूख प्यास से कोई मतलब नहीं है। तब भी श्रद्धा से लोग आपके सामने कुछ तो रखेंगे कि महाराज जी आप ले लीजिए, या जो है कि माता जी आप ले लीजिए करके। आप उसको ले न ले पर आपके सामने तो रखेगा। हमारे गांव में एक संत था कि वे इस तरह के थे कि जो मतलब उनका भूख प्यास से कोई मतलब नहीं था, बहुत वर्ष पहले थे। तो एक दिन जो है किसी ने मतलब जो है कि उनके सामने थोड़ा सा चावल और अचार रख लिया है। तो ये अचार मतलब चावल रखने से कारण जो है कि संत ने उसको लिया नहीं, किसी और ने उसमें से कुछ ले लिया और वो बोतल वहां छोड़ दिया, उसका आधा या कुछ हिस्सा निकाले। अगले बार जो आया
तो लोगों को ये मालूम पड़ा कि थोड़ा बहुत जो है कि अचार इसमें समाप्त है, मतलब जो भात जो था वो भी मतलब तो संत के लिए ये दोनों चीज बहुत पसंद है, ये कभी ले सकते। तो अगले बार से जो जो वहाँ मतलब पहुंचते हैं उनको नमस्कार करने के लिए, दर्शन करने के लिए, ये सब जो है कि अचार का बोतल के साथ रहते हैं। और संत का नाम भी मतलब जो अचारी संत इस तरह का नाम आया था। संत कभी लेते नहीं थे मगर एक बार मैंने भी वहां गया, मतलब मैं महापुरुष का दर्शन करने के लिए गया था, तो वहां तरह तरह के अचार के, आम के और तरह तरह के जो है कि ये बोतल देख के मुझे आश्चर्य हुआ, कौन खाता है, और वो भी इतने जो तीखी तीखी अचार एक संत को खा सकते हैं, या बड़ा यौगिक शक्ति वाला हो सकता है कि पत्थर भी उनको आप दे दीजिए तभी वो पचा सकते हैं। हमने ऐसा देखा नहीं। फिर बाद में एक गांव के बुजुर्ग ने बताया, बेटे ये बात यही है, ऐसी ऐसी हुई है। वो फिर लोग जो है कि कोई ना कोई लेके जाता है, संत को उससे कोई लेना देना नहीं करके, बड़े निष्पृह भाव से ये संत थे। चलिए, तो जीवनोपयोगी कौशलानि प्राप्तव्यानि, जो अब हम अपने घर के अंदर देख लीजिए। और मतलब एक एक बटन लगाना आता है कि आप में से कई लड़कियां हैं, इनमें से कितने लोग जो एक अपने कमीज के बटन अगर उतर जाएगा तो उसको मतलब सुई धागा से जो ठीक करने के लिए जानते हैं। ये केवल सर लड़की नहीं, इसमें तो हो जाता, लड़की है। खुद के काम तो कर लेते सर। हाँ, खुद का काम मतलब एक हद तक होता है ना। मेरे मतलब जो जो मतलब कमीज से अगर ये बटन निकल जाता है, माँ जब थी, मैं माँ के पास मतलब जाता था, ये जो तब भी छोटा बच्चा समझकर, ये मेरे जो कमीज का जो है कि वो ये बटन मतलब उड़ गया, तो माँ हंसती है। और मतलब तुरंत अगर कुछ ही जल्दी में है तो हंसते हुए वो एक सेफ्टी पिन को ऐसा लगा के देती थी। वो सेफ्टी पिन लगाने से ऐसा लगाती थी कि जिसको पता नहीं है कि सेफ्टी पिन लगाया है। फिर आगे बटन ठीक करने का कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं कहा कि माँ के पास आके ये जो होती है, आप जो है कि बिना देखे जैसा बंद हो सकता है वैसा करिए। तो मैं उस कमजोरी को मतलब जो है कि मैं जानबूझकर निवारण करने के लिए नहीं चाहता था, क्योंकि उस बटन में माँ है, माँ का प्यार है, और वो सेफ्टी मेरे मेरे शरीर पर उस चुभना भी नहीं चाहिए, और लोगों को मालूम भी नहीं होना चाहिए सेफ्टी पिन बटन के जगह पर लगा के रखा है, बिना नजर न आए मगर लगाते हुए। वो भी एक कौशल है। जी आपको सर। लगता है कि ये कौन सी बात है, ये कोई बात नहीं है, मगर हमें आता नहीं, तो क्या करें। फिर इसको लेते हुए दर्जी के पास जाना, और